सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोकरा वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम स्नेह भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संगत का 2 घंटे का सिमरन का समय सफलतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ पूरा हुआ। राम जी महाराज से अरदास करते हैं कि आप सता रूप से इस राम सभा में पधार कर सभी भाई बहनों की गट गट में विराजना, भजन और सिमरन की आप विशेष कृपा करना, यही महाराज को निवेदन करते हैं। और ये सत्संगत करने वाले कराने वाले सब कुछ आप ही है, क्योंकि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो भी करने कराने वाले हैं सतरूप साई परमात्मा राम जी महाराज ही है। ऐसा राम जी महाराज से अरदास करते हैं, ऐसा राम जी महाराज से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अपना विषय चल रहा है परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत, जिसमें हमने 3 भाग ले लिया। आज हम चौथा भाग लेंगे। कहाँ कहाँ से हमें वाणी जी महाराज उपलब्ध हुई उसके बारे में हमने देखा। और आज की जो विगत है अपनी, उसमें अपना विषय कि संपूर्ण वाणी जी संपूर्ण की विगत, कि ये वाणी जी संपूर्ण हो रही है। वाणी जी संपूर्ण का मतलब इस वाणी जी में कुल कितने अंग हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितने संवाद हैं, कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं, उन सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे, देखेंगे, समझेंगे। महाराज को अरदास करते हुए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को। रेखा जी, मेरी आवाज बराबर आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। अच्छा, वाणी जी महाराज शेयर हुआ, स्क्रीन पे आ रहा है वाणी जी महाराज? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। राम राम साहब, प्रणाम। तो महाराज को अरदास करते हुए अपन शुरू करते हैं। वाणी संपूर्ण की विगत, इसके अंदर अपन देखते हैं कि संत सुख राम महाराज की 98 उतरी, पुस्तका माई सो सुनो सारा, ग्रंथा माई 10 ले बासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा, ज्ञान की गुष्ट सिक एक हरि किशन की, 14 संत समाध बोलिया। देखो कितनी बड़ी बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों को फरमाने कि संत सुखराम महाराज की 98 उतरी, 98 की प्रवानगी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ये 98 की प्रवानगी अपने लिए उपलब्ध हुई। पुस्तका माय सो सुनो सारा, इस 98 वाणी के अंदर क्या क्या चीज है वो महाराज मत सुनो समझो। कि पुस्तका माय सो सुनो सारा, ग्रंथा माय 10 ले बासिया, 10 ले भाग्या। देखिए
तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ग्रंथा माई 10 5 ले भासिया, ग्रंथा माई 10 5 ले भासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा, ज्ञान की गुष्ट सिख एक हरि किशन की, 14 संत समाद बोलिया। ग्रंथा माई 10 5 ले, ग्रंथ यानी जितने भी ग्रंथ हैं हमारे 10 और 5, 10 और 5 का मतलब 15। अब 15 ग्रंथ कौन कौन से हैं जो अपन सबको भी देते हैं। अपन देखते हैं 15 ग्रंथ। सबसे पहले अपन ग्रंथ को देखते हैं तो जैसे परम पिस्तावा ग्रंथ, पहले परम पिस्तावा ग्रंथ। इसके बाद में महाराज ने फरमाया ग्रंथ के बारे में सौदागिरी ग्रंथ यानी परम पिस्तावा ग्रंथ, फिर सौदागिरी ग्रंथ, और इसके बाद में सौदागिरी ग्रंथ के बाद में अपन देखते हैं गर्भ चेतावनी ग्रंथ, फिर अमरलोक महिमा ग्रंथ, आलोकिक ग्रंथ, निर्गुण बोध ग्रंथ, गर्भावली ग्रंथ, मूल ज्ञान को ग्रंथ, सुख विलास को ग्रंथ, अजर लोक का ग्रंथ और अगाध बोध ग्रंथ। ये सब ग्रंथ है। रचना ग्रंथ, आत्मसार ग्रंथ, ये सभी ग्रंथ, फिर मन की राड ग्रंथ, ये हमने देखा। ये हो गया अपने टोटल कितना 15 ग्रंथ हैं जिसके अंदर महाराज ने बहुत गहरी गहरी बातें, जैसे अपना अगाध बोध ग्रंथ देखा, बहुत गहरी गहरी बातें इसमें लिखी। तो ये 15 पूरी वाणी जी के अंदर ये 15 ग्रंथ हैं, इसे हमें देखना। इसके बाद में ग्रंथामाय 10 5 ले भासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा, अंग 50 फिर 8 न्यारा, 50 और 8 58 58 होगी। तो टोटल अंग कितने हो गए अपने 58 अंग, यानी 58 अंग हो गए, जिसमें गुरु महिमा का अंग हो गया, वीर्य का अंग हो गया, सिमरन का अंग हो गया, गुप्त नाम सिमरन का अंग हो गया, पराभक्त का अंग हो गया, प्रेम भक्ति का अंग हो गया, सतवेश का अंग हो गया, सप्तगुरा का अंग हो गया, हदगुरु पारक का अंग हो गया, हदगुरु पारक का अंग, सदगुरु पारक का अंग हो गया, चाणक का अंग हो गया, सदगुरु सता का अंग हो गया, साध लक्ष का अंग हो गया, कर्मी नर को अंग, दीर्घ दीर्घता को अंग, दिन दिनता का अंग, पका पकी को अंग, मूल ज्ञान घट प्रचा को अंग, मलिनता को अंग, मिनका देह का अंग, अधीरता को अंग, विश्वास को अंग, फल फूल का अंग, ग्रह संतोष का अंग, मुंड त्यागी बैरागी को अंग, सदगुरु मेहर का अंग, प्रश्नोत्तर का अंग, उपदेश का अंग, निरपक को अंग, हीन लच का अंग, ज्ञान गोष्ठ का अंग, फिर भगत उपज का अंग, ब्रह्म विचार का अंग, तत्वेद का अंग, होतब का अंग, कीर्तान का अंग, साध वेद का अंग, निर्णय का अंग, ब्रह्म विदुष का अंग, और फिर इधर है ब्रह्म ज्ञानी का अंग, सरदर्शन का अंग, त्याग बैराग का अंग, सुरातन का अंग, बाल लच का अंग, न्यायकर्मी का अंग, वायु निर्णय का अंग, संचित का अंग, मिश्रित विषय को अंग, पेट नाट का अंग, वचन का अंग, विश्वमृत का अंग, मन और सन्मुख बेमुख का अंग, अवगुण ग्रह का अंग, सूत का अंग, सैन का अंग, इस प्रकार शूद्र का अंग, काल का अंग, ये कुल मिलाकर के 58 यानी 58 अंग हो गए। फिर समाध, फिर महाराज ने लिखा कि अंग 50 फिर 8 न्यारा, ज्ञान की गुष्ट एक हरिकिशन की, ज्ञान की गुष्ट एक हरिकिशन जी की एक, फिर 14 संत समाध बोलिया। अब समाध हमने देखा कौन कौन से समाध होगी, जैसे राजा चंदूलाल का समाध है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी का समाध है, बिठलराव का समाध है, तात्या का समाध है, राजा चंदूलाल का समाध है, राजा चंदूलाल का समाध है, तेजा चौधरी का समाध है, अलग अलग प्रकार के ये समाध है। एक रामी भाई सा कैसे अपना ऑडियो ऑन कैसे हुआ है? हाँ ध्यान रखिए थोड़ा, क्योंकि मैं सत्संगत ले रहा हूँ और बीच में मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। कृपया ध्यान रखें, और भी कोई राम सनी भाई बहन, मुझे वापस देखना पड़ता है
तो विशेष ध्यान दें। तो इस प्रकार ये संवाद हो गया, तेजा चौधरी का संवाद हो गया। और कौन कौन संवाद बाकी रहे देखते हैं 1 मिनट के लिए। बैरागी का संवाद, फिर बीजा इंदा का संवाद, जति को संवाद, स्वामी को संवाद, ढूंढिया को संवाद, ध्यान संवाद, और इसके बाद में शायद लगभग ये भी पूरा हो गया, 14 संवाद है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अपने जो महाराज की अणबे जो ये वाणी हमारे सामने उपलब्ध है, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से हरि किशन जी उपाध्याय ने लिपिबद्ध किया, और सुखशान जी महाराज ने एक एक चीज को गहनता से अध्ययन करके हमारे लिए वाणी जी का रूप दे करके आज हमारे बीच में उपलब्ध हुई है। तो संत सुख राम महाराज की आणबे उतरी, पुस्तका माई सो सुनो सारा, ग्रंथा माए 10 5 ले बासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा, ज्ञान की गुष्ट सिख एक हरि किशन की, 14 संत समाद बोलिया। तो ये भी हमें एक सामान्य जानकारी अपन राम शनि भाई बहनों को होनी चाहिए कि अणबे वाणी में कितने अंग हैं, कितने संवाद है, और कितने अंग है, कितने संवाद है। मनीषा जी भूतड़ा, मनीषा जी भूतड़ा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? राम राम सा। कृपया ध्यान दीजिए, क्या बात है कि बीच में ऑडियो ऑन करना आवश्यक है, या फिर फोन बच्चों को मत दीजिए, ध्यान रखिए, या कोई बच्चे भी चालू कर देते हैं, ध्यान रखिए। तो ये एक सामान्य जानकारी, जैसे अपने घर परिवार के सदस्यों का नाम हमें रखना, याद रखना जरूरी नहीं होता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, पड़दादे का नाम क्या है, उसके आगे दादा का क्या नाम है, घर परिवार में और सदस्य उनका क्या नाम है, मासी का नाम, मामे का नाम, बुआ, दादा दादी, नाना नानी, सबके नाम कैसे याद रखते हैं अपन। इसी प्रकार ये भी हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। जो ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी भी हमें एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। विगत लेने का मतलब ही यही है कि हमें इससे संबंधित जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया, ग्रंथ 15 हो गए, अंग 58 है, और संवाद 14, और ज्ञान गुष्ट 1 है, हरि किशन जी उपाध्याय की 1, फिर 14 संत समाज बोलिया। अब महाराज इसके साथ वाली विशेष बात क्या कहना चाहते हैं हमें, कि जग में जीव किणी आन कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। कि जग में जीव किणी ही आन कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। ये विशेष बात, ये अपने काम की बात, कि इन 15 ग्रंथों के द्वारा, 58 अंगों के द्वारा, 14 संवाद के द्वारा, कि संसार में कोई भी भाई बहन, महाराज ने लिखा कि जग में जीव किणी आन कर बूझियो। जग में जीव, जग पूरे संसार में किणी आन कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। किसी ने भी पूछ लिया, चाहे ग्रंथ के माध्यम से बात की हो, अंग के माध्यम से महाराज ने संसार के लिए ज्ञान दिया है, और सीधा आमने सामने बैठ करके जो महाराज के संपर्क में उनको संवाद के रूप में ज्ञान दिया, और ब्रह्म भक्ति का ताक खोलिया। ब्रह्म भगत का ताक खोलिया अर्थात ब्रह्म भक्ति का भेद इस दुनिया के सामने रखा, कि बंदा तू किस काम के लिए संसार में आया है और तू क्या काम कर रहा है, विचार कर। मैं जो बात बता रहा हूं इस पर विचार करो। ब्रह्म भक्ति ससुर राम जी के देश में जाने की जो भक्ति है उस पर तुम विचार करो, जिससे ही तुम्हारी जीवात्मा का कार्य होगा। अन्यथा बार बार संसार में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए जन्म मरण से अगर मुक्ति चाहते हो
तो सीधा सरल सतस्वरूपी राम का नाम है। इसको मैं जैसे मैं बता रहा हूं महाराज फरमा रहे हैं उसी तरह से सिमरन करोगे, आपकी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा। तो महाराज ने फरमाया कि भाई इन 15 ग्रंथों में, 58 अंगों में और 14 संवाद में पूरी संसार के लिए, चाहे वो एक आम नागरिक है, चाहे स्त्री पुरुष है, चाहे छोटा बड़ा है, चाहे साधु है, सन्यासी है, सेवड़ा है, त्यागी है, बैरागी है, गृहस्थी है, सेठ है, साहूकार है, राजा है, महाराजा है, रानी है, पटरानी है, चाहे कुछ भी है, उन सब के लिए महाराज ने कहा मैंने ब्रह्म भक्ति का ताक भेद बता, उस भेद की बात बता रहा हूं सबको, संसार के सब भाई बहनों के लिए, कि जग में जीव किन्हीं ही आण कर बूझियो। और किसी ने भी पूछ लिया ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया, ये ब्रह्म की भक्ति का ताक खोल के भेद बता करके मैं उनको आपके सामने रखा हूं। ऐसा परम दयाल आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। क्योंकि महाराज आए इसीलिए संसार में दुनिया को अपनी बात समझाने के लिए। क्योंकि मौकों दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिनारी फंद पड़े सिर भारी। ये बात कहने के लिए महाराज आएंगे कि मौकों दया तुम्हारी आवे, संसार के इस जग के सारे जीवों पर मुझे दया आ रही है कि सतस्वरूप राम जी की भक्ति के बिना सिर पे फंदा पड़ जाएगा, इस गले में फंदा पड़ जाएगा लग 84 योनि का, और बेहाल हो जाएंगे, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज फरमाते कि जग में जीव किन्हीं ही आण कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। ब्रह्म की भक्ति का भेद, ताक और समझ की बात बताई किन में? इन 15 ग्रंथों में, 58 अंगों में और 14 संवाद में। फिर आगे महाराज फरमाते हैं और इस 90 वाणी में क्या चीज है हमारे लिए, कि अंग 35, फिर राग बंद 3 से, पद 35, सॉरी मैंने अंग बोल दिया, पद 35 फिर राग बंद 3 से, पद 35 फिर राग बंद 3 से, यानी 335 पद है महाराज की 90 वाणी में। तो हमें कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें बहुत जो चाहिए अच्छे से अच्छे हरदस पद हमारे महाराज की 90 वाणी में अवेलेबल है। 335 हरदस मौजूद है। इसलिए सभी राम सने भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, हमें चाहे सपोर्टिंग हरदस के रूप में भी लेना है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का हरदस लीजिए, देखिए वाणी को, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आप महाराज की वाणी पढ़ रहे हैं और उसमें आपको सपोर्टिंग हरदस चाहिए तो हर तरह से आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। बस उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। बाकी संसार में दूसरे संतों के भी हरदस अच्छे ही है, केवल मान पुरुषों के हरदस कोई लेने में कोई मना नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने जब खजाना पड़ा है, जब हमारे सामने खजाना भरा पड़ा है, राम नाम और 90 महाराज की वाणी के शब्दों रूपी खजाना पड़ा हुआ है, पद हरदसों का खजाना पड़ा हुआ है, तो फिर हम अन्य संतों की जो पेटी के अंदर जो धन पड़ा उस पेटी में क्यों हाथ डालेंगे? हम तो बड़ी तिजोरी में ही हाथ डालेंगे। बहुत बड़ी जो तिजोरी है महाराज के ज्ञान रूपी, इसी में हाथ लगाएंगे, इसी को ढूंढेंगे, इसमें गोता लगाएंगे और इसी में से वो पद ढूंढ करके सपोर्टिंग पद के रूप में बोलेंगे। ऐसा मेरा सभी राम सने भाई बहनों से निवेदन रहेगा। तो जग में जीव किन्हीं आण कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। पद 35 फिर राग बंद 3 से, 335 पद इस 90 वाणी में है। फिर आगे महाराज फरमाते हैं कि इस 90 वाणी में कुल अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर है इस
तो पूरे वाणी जी के अंदर के 1 10 सेंस सल्लोक माही, 1 10 सेंस सल्लोक माही, अकर सलोक 32 परवान है, ताई में घाट को बाद नहीं, 1 सेस का हरप के ताकया, 52,000 लक 3 सारा। अब कितने अक्षर है उसकी बात बताते महाराज कि 98 वाणी अपनी महाराज की जो ये संपूर्ण वाणी है, इसके अंदर अगर अपन श्लोक की दृष्टि से देखें, संस्कृत के जो श्लोक है उस श्लोक की दृष्टि से देखें तो 11,000 श्लोक बनते हैं। कितने श्लोक बनते हैं? 1 10 सेंस, 1 और 10 11 सेंस यानी 1000 श्लोक माही, यानी 11,000 श्लोक के अंदर कितने शब्द है, इतने शब्द इतने अक्षर हमारी वाणी जी महाराज के अंदर है। अब देखो आगे का कैलकुलेशन, यानी 11,000 श्लोक है। अब 11,000 श्लोक के अंदर एक श्लोक के अंदर अक्षर कितना महाराज बता दे? अक्षर श्लोक, श्लोक का अक्षर 32 प्रमाण है। एक श्लोक के अंदर 32 अक्षर है, एक श्लोक के अंदर 32 अक्षर है। और हमारे पास में कितने श्लोक में वाणी जी लिखी हुई है अक्षरों की दृष्टि से? 11,000 श्लोक है। तो 11,000 को हम 32 से गुणा करेंगे तो 3,52,000 अक्षर अपनी संपूर्ण वाणी जी के अंदर है। मोटे मोटे ऐसा महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, और ऐसा काउंटिंग करके सुखसाण जी महाराज ने भी इस चीज को देखा है और लिखा है। अर्थात 1 10 सेंस सल्लोक माई, 1 10 सेंस श्लोक माई यानी 1 और 10 11 और सेंस का मतलब 1000, 11,000 श्लोक है। अक्षर श्लोक, श्लोक के अक्षर कितने? 32 प्रमाण। एक श्लोक में 32 अक्षर है, तो 32 को 11,000 से गुणा करेंगे तो महाराज फरमाता आगे कि ताई में गाट को बाद नहीं, 1 सेंस का हरप कहता गया, 52,000 लक 3 सारा। यानी संपूर्ण वाणी के अंदर जो अक्षर है 3,52,000 अक्षर अपनी संपूर्ण वाणी के अंदर। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए मोटे मोटे। फिर महाराज आगे, फिर इतनी बात लिखने के बाद में फिर महाराज ने हमारे सामने सारगर्भित बात बताई है, बहुत समझ की बात कही है कि पूरे संपूर्ण वाणी में महाराज बताते हैं मोटे मोटे कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं? हाउ मैनी लेटर्स इन द वाणी जी महाराज? कितने अक्षर हैं? 3,52,000, 3,52,000 अक्षर है। अब बड़ी भेद की बात, बड़ी समझ की बात महाराज संसार के सामने रख रहे हैं, और वो बात क्या है कि 2 हर पाबिचे भेद इन शब्द को, एक कार मकार ला रहा, राम रसना रटिया कर्म सारा कटिया, भरम सा मिटे विघन बंचे। ये कितनी बड़ी सारगर्भित बात बताइए। वाणी जी महाराज के अंदर, वाणी जी महाराज के अंदर 3,52,000 अक्षर है। हाउ मैनी लेटर इन द वाणी जी महाराज? राम रतन जी 3,52,000, यानी 3,52,000 अक्षर है। अब उसमें समझ की बात क्या है? 2 ही हरपा बिचे भेद इन शब्द को, 2 अक्षरों के अंदर ही भेद है पूरी वाणी जी महाराज का। सार चीज इन 2 शब्दों में ही है। अक्षर तो वैसे 3,52,000 लिखे हुए हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं 2 ही हरपा बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लारा, कि रकार और मकार में ही सारा भेद है। इसको अगर विधिवत कोई प्राणी रट लेता रकार मकार को, अर्थात राम नाम को आते जाती सांस के अंदर बराबर कोई भाई बहन अगर रट लेता है, अगर कोई भाई बहन रट लेता है तो उस जीवात्मा का कार्य हो जाता है। इसी से वो निज नाम, इसी से वो कुदरत कला, इसी से शस्त्रूप साहिब की सता इस घट में प्रकट होती है, और उसे कोई नहीं रोक सकता।
ये सतरूप साहिब की सत्ता है, राम जी महाराज की सत्ता है। तो वेद इस विधि में है, विधिवत काम करोगे संसार का भी तो वो कार्य पूरा होगा। बिना विधि से कोई काम करके देख लो संसार का, तो काम थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको फरमा रहे हैं कि दो ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार ला रहा, राम रसना रटिया। रकार मकार राम, राम को रचना से रटना होगा, कंठ कागली से रटना होगा। कंठ भी काम आएगा, कागले भी काम आएगा, जीभ भी काम आएगी और होठ भी काम आएंगे। सबको संयुक्त रूप से काम में लेते हुए इस राम नाम को बेकरी वाणी से राम 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 ऐसे नहीं रटना है, मध्यमा वाणी से, कंठ से बस ये तरीका है। महाराज को अरदास करके बैठ जाओ। जिनको भी इस भवसागर से पार होना, तो महाराज घुमाते ये राम रसना रटिया, राम नाम को रसना जीभ से रटना होगा। कर्म सारा कटिया, सारे कर्म कट जाएंगे। ब्रह्म सांसा मिटे, हमारे जो भी ब्रह्म है उनका वो सारे ब्रह्म मिट जाएंगे। और ब्रह्म सांसा मिटे, कर्म सारा कटिया, ब्रह्म सांसा मिटे, कर्म भी कटे, ब्रह्म भी मिटे, विघ्न बंचे। ये बड़ी बात है। किसी भी प्रकार का विघ्न है वो भी बचेगा। और सबसे बड़ा विघ्न कौन सा? काल रूपी विघ्न बड़ा है, उनसे हमारा बचाव हो जाएगा। बस सबसे बड़ी बात है, उनसे हमारा बचाव हो जाएगा। बस ये बहुत बड़ी बात परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों के बीच में रख रहे हैं। तो पूरी वाणी जी महाराज का सार क्या है? रकार मकार इस राम नाम को रचना से रटेंगे। इसको रचना से रटेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा? कर्म सारा कटिया, कर्म सभी कटेंगे, ब्रह्म सांसा मिटेंगे और विघ्न बचेंगे। किसी प्रकार का विघ्न है वो बच जाए, उनसे अपना हम बच जाएंगे। और बड़ा विघ्न काल है, और उस काल से हमारा छुटकारा हो जाएगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि हे मेरे संसार के प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को सुनो, समझो, हृदय में उतारो और अपने काम में लग जाओ। समय खराब मत करो। गिनती की सांसा रूपी पूंजी है, 76 करोड़ 77 लाख सांसा रूपी पूंजी है गिनती की। 100 वर्ष की उम्र मानी और 100 वर्ष की उम्र पाता कौन है? बहुत कम लोग हैं जो 100 वर्ष की उम्र पाते हैं। तो बहुत कम उम्र है भाई। अपने आप के सांस रूपी पूंजी का मूल्यांकन कर लीजिए। अब रोज के 21,600 सांस हमारे खर्च हो रहे हैं। हमारी उम्र कितनी बीत गई? रोज के 21,600 सांस से अपनी अब कितनी उम्र है कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आपके खाते में कितनी बैलेंस है, कितनी बैलेंस में पूंजी रही है, अपना हिसाब खुद कर लीजिए। रोज के 21,600 सांस अपने खत्म हो रहे हैं, तो देख लो 1 महीने में कितने होंगे, 12 महीने में कितने होंगे। और आज तक अपनी उम्र कितनी हुई है? तो कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, 70 का है। अब देख लो अपनी उम्र कितनी बची है। अब उसमें से भी जरूरी नहीं है कि इतनी सांसें हमारी बची हुई है, ना जाने बीच में कौन से कर्म हो गए, ऐसे पाप कर्म हो गए, उससे हमारी सांसा रूपी पूंजी घट जाती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि दो ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार ला रहा, राम रसना रटिया, कर्म सारा कटिया, भरम सांसा मिटे विघ्न बंछे। फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़ बो करे, द्रव्य रंकार को खास संचे। अब देखो आगे महाराज क्या कहना चाहते हैं? किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे, द्रव्य रंकार को खास संचे। ये बात बड़ी समझने की। किवाड़
ममकार मुख द्वार जड़बो करे। किवाड़, कौन से किवाड़ की बात की? किवाड़ का मतलब, किवाड़ का मतलब, किवाड़ का मतलब क्या है? दरवाजा। किवाड़ का मतलब डोर, दरवाजा। अब यह महाराज कौन से डोर की बात कर रहे हैं? ये मनुष्य शरीर का खाओपीर डोर, ये मुंह, इस मुंह की बात कर रहे हैं, इस मुख की, ये मुख रूपी किवाड़ की बात कर रहे हैं महाराज कि किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे, द्रव रंकार को खास संचे। यानी किवाड़ कब जड़ जाता है, किवाड़ कब बंद हो जाता है, दरवाजा कब बंद होता है? राम राम रा, रा बोलते ही दरवाजा खुल जाता है, रा दरवाजा खुल जाता, राम राम म बोलते ही वापस अपना मुंह बंद। तो ये तरीका अपनाना चाहिए कि राम 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 राम, यानी म का उच्चारण करेंगे तो ये दरवाजा अपना मुंह बंद हो जाएगा और रा बोलते ही ये खुल जाएगा। तो यही बात महाराज कहना चाहते हैं, किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे, द्रव रंकार को खास संचे, द्रव रंकार को खास संचे। द्रव राम नाम रूपी धन को खास संचे, यानी इसका संचय करे इस शरीर के अंदर, अर्थात इसको विधिवत तरीके से रटते रहे बस, तब ही हमारा कार्य महाराज फरमाते हैं होगा, तब ही हमारा कार्य होगा। बस इसी तरीके से राम 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 आते जाते सांस में रटेंगे तो महाराज की कृपा से अपना काम। आगे महाराज फरमाते हैं, और कितना रटना वो भी महाराज ने लिखा है कि द्रव रंकार को खास संचय और 10-5 मुख नाम सेंसर लिया, 10-5 मुख नाम सेंसर लिया। माई संचय बिना, अगर अंदर में नहीं संचित हुआ, अंदर की सांसा के साथ राम राम नहीं गया, बस तो 12 दरिया, 10-5 मुख नाम सेंसर लिया, 10-5 यानी 15 नाम अगर मुख से लिया और वो भी अगर अंदर नहीं गए, माय संचय बिना, बस तो 12 दरिया, जीव जोखा गणा, नाव का नाव बिन जन्म धारे। अब देखते देखो, कई बार राम सनी भाई बहनों को अपन देखते हैं, जब राम राम रटते हैं तो थोड़ी देर तो विधिवत आते जाते सांस में राम राम करेंगे और बाद में अंदर में राम राम करना भूल जाएंगे और बाहर की सांसा के साथ ही राम राम करेंगे। थोड़ी देर तो कहेंगे अरे भाई विधिवत राम राम करो, आते जाते सांस में राम राम करो, बराबर ध्यान लगाओ, इस कल को तोड़ो मत, इसको बराबर सिमरण, आती जाती सांस में सिमरण करो, इसको बीच में अवरुद्ध मत करो, इसको बीच में तोड़ो मत। लेकिन कई भाई बहन क्या करते हैं, थोड़ी देर तो आते जाते सांस में राम राम करते हैं, फिर अंदर की सांसा में राम राम करते ही नहीं है, केवल बाहर की सांसा के साथ ही राम राम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज ने फरमाया कि बस तो 12 दरिया, राम नाम को अंदर की सांसा के साथ रटना है, बाहर की सांस में रटना तो है ही है, लेकिन अंदर की सांस में जो रटना आती है उसे की है। और अगर आपने नहीं रटा, बस तो 12 दरिया, राम राम बाहर की सांस के साथ अगर हमने 10-15 नाम भी लिया और वो बाहर की सांसा के साथ में गए, जीव जोखा गणा, जोखा यानी जीव को जोखा है, जीव को धोखा है, जीव को कष्ट सहन करना पड़ेगा। क्यों? कि नाव का नाव बिन जन्म धारे। नाव का नाव क्या है? नाव का नाव क्या है? नाव का नाव निज नाम कुदरत कड़ा। जब तक राम नाम अंदर की सांसा के साथ नहीं रटेंगे, आते जाते सांस बराबर, तो नाव का नाव निज नाम प्रकट नहीं होगा। और वो जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक वो हंसा परम देश की प्राप्ति नहीं करेगा। और वो परम देश की प्राप्ति नहीं करेगा, वो परम देश की प्राप्ति नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? वापिस जन्म धारण करना पड़ेगा। यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि खास संचय के बस 12 दरिया, जीव जोखा गणा, जीव के साथ जोखा है, धोखा है। नाव का नाव बिन जन्म धारे, नाव का नाव निज नाम को जब तक जिस भाई बहन के प्रकट नहीं होगा इस शरीर के अंदर,
तो उसको वापस जन्म धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते कि बंदा अपना कार्य कर ले। अवस्था ढलती है जा रही है, धीरे धीरे अवस्था जैसे ढलती जा रही है, शरीर साथ नहीं देता। इसलिए संत महात्मा फरमाते भाई जो कार्य करना है वो काला काला कैसा कर लेना। यानी संसार का धन कमाने के लिए शरीर अपना हष्टपुष्ट चाहिए, इसी प्रकार भक्ति के लिए भी अपना शरीर हष्टपुष्ट चाहिए। लेकिन अज्ञानी जगत कहती है अभी क्या तुम्हारी उम्र भजन करने की है, अभी तो तुम संसार का धन कमाओ, संसार का काम करो, ये करो वो करो, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो उस समय तुम भजन सिमरन करना। अब बुढ़ापे में क्या करेंगे, हमारे सामने दो डोकरे, यहाँ दो डोकरियां बैठी है। दो डोकरियां का मतलब दो मातृ शक्ति बैठी यहाँ पर, यानी सीनियर सिटीजन दो हमारे बीच में विराजमान है। लेकिन कोई कह रहा मेरा पैर दुख रहा है, कोई कह रहा मेरा हाथ पांव दुख रहा है, कोई कह रहा मेरा सिर दुख रहा है, कोई कह रहा मुझे जुकाम हो गया है। यानी कुछ न कुछ विघ्न लगा हुआ है और अब अवस्था ढल रही है। अरे तो अब थोड़ी कोशिश करो। अब कोशिश क्या करें, हमारा तो पैर दुख रहा है, हमारे तो हाथ पांव दुख रहे हैं, हम तो बैठ ही नहीं सकते। तभी तो महाराज ने कहा भाई काम करना तो संसार का काम भी जवानी में कर लेते हो, शरीर मजबूत रहता उस समय कर लेते, तो भक्ति भी उस समय करके तैयार हो जाइए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के तैयार हो जाइए। बस अगर बैंक में बैलेंस होगा, जैसे संसार में बैंक बैलेंस होता तो कितना वो आदमी राजी रहता है, हाँ नहीं मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे बैंक में धन पड़ा, बैंक में धन पड़ा है। तो इसी प्रकार राम नाम रूपी धन होगा तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। बस कभी भी जब शरीर छूटेगा परमात्मा के देश में जाएंगे। इसलिए महाराज फरमाते विधिवत सिमरन करना होगा, अंदर की सांसा के साथ में भजन करना होगा, और नाव का निज नाम उसको प्रकट करना पड़ेगा। इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और आज भी लोग इसको अनदेखी करते हैं कई जगह पर। क्या है, नाम का नाम, ये शब्द जगा रहे हैं, और कहीं का शब्द जगा रहे, कौन जगाने वाला है भाई? हमारे कहने से शब्द जगता है तो पूरी दुनिया को जगा देते। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण को कोई मानता है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे ज्ञान को मानता है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की बातों को मानता है, उन्होंने जो वेद विधि बताई उसको मानता है, उसके अनुसार भक्ति सिमरन करता है, उसके वो अगर वो फिर वो विधि राम राम करता है तो उस भाई बहन के वो शब्द जगता है। तो हमारे कहने से कोई शब्द नहीं जगता, हम कौन है जगाने वाले? हमारे जैसे इस संसार में कई आए, कहीं चले गए, कहीं मर गए, खप गए, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शता अजर अमर है, और कलयुग में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से चलेगी, और 4,32,000 वर्ष तक कलयुग के जब तक पूरे होंगे तब तक ये शता काम करेगी। फिर अगले युग में वापस सतयुग आएगा, फिर सतरूप राम जी की सता न जाने किस नाम से प्रकट होगी, लेकिन वो चीज एक ही सता है, नाम अलग अलग हो सकते, एक ही बात है। तो यही बात महाराज फरमाते हैं कि भाई बस्त बारे दरिया, अगर बाहर के सांसे के साथ बेहतरी वाणी में राम 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 करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जीव को जोका रहेगा, धोखा रहेगा। नाव का नाव बिन जन्म धरेगा, नाव के नाव बिन उसको जन्म धारण करना पड़ेगा। आगे महाराज सुनाते हैं कि राम मुख सिमरिया, अब राम जी का नाम मुख से सिमरेंगे, मन पौना मिले, मन पौन का मतलब सांसा के साथ जुड़ा रहेगा। शब्द सांसा जिले सुरत माही, और सुरता किसके साथ? शब्द के साथ, और बराबर सांस अंदर जा रही है आ रही है, और उसके साथ में हमारा सिमरन हो रहा। बस इस चीज को हमें फॉलो करना, इस चीज को हमें ध्यान रखना, बस एक ही बात है। तो राम मुख सिमरिया, मन पवना मिले, शब्द सांसा जिले सुरत माही, सुरत भी शब्द के साथ लगी हुई, मन भी सांसा के साथ में लगा हुआ। बैण अकबक बुले, बराबर विधिवत सिमरन करोगी, निज नाम घट में प्रकट हो जाएगा। तो बैण अकबक बुले, अकबक अकबक प्रेम आएगा, और अकबक महाराज की ऐसी कृपा होगी, बैण शब्द अकबक बोले, अकबक बोलने लग जाओगे, ऐसी कुदरत हो जाएगी राम जी महाराज की। बैण अकबक बुले,
अकबक कुदरती बोलने लग जाएगा। जैसे कहता है ना अकबक प्रेम आ जाता है, ऐसी कुदरती राम जी की कृपा हो जाएगी। जब अकबक प्रेम आ जाता है तो उसको कुछ भी शुद्ध नहीं रहती है। जैसे कैसे अकबक प्रेम आता है एक माँ को, उसका बेटा अगर कहीं खो जाता है और 5 महीने के बाद में मिलता है तो मिलते ही वो अपने नन्हे मुन्ने को अपने गले लगा लेती है, अपने छाती के लगा लेती है और कितना उसका लाड प्यार करती है, उसको कितना अकबक प्रेम आ जाता है। ये कुदरत का करिश्मा है। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि बैण अकबक बुले, बैण यानी शब्द, अपना आप अकबक प्रेम के शब्द कुदरती निकलने शुरू हो जाएंगे, कुदरत ही निकलने शुरू हो जाएंगे। और बंद लागे खुले, बंद लागे खुले, बंद भी लगेगा और अपना आप खुलेगा, अपना बंद लगेगा अपना आप खुलेगा। कोई भाई बहन कहते हैं लगाना पड़ता है, लगाना क्या पड़ेगा, सिमरन करोगे तो अपना आप लग जाएगा और अपना आप ही खुलेगा। बीच में हमें उसे खोलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि बंद लग गया। कई भाई बहन का ध्यान मेरुदंड पर आता है, धर्मराज के स्थान पर आता है, तो उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के 2-3 जने उसको, एक तो पकड़ लेता है पीछे से और एक फिर उसके आगे त्रिकुटी की तरफ उसको दबाते हैं, हाथ लगाते हैं। अब बेचारा का बड़ी मुश्किल से तो महाराज की कृपा से उसके ये बंद लगा है और वो उसका सुख ले रहा है, उसका वो आनंद ले रहा है, उस जगह का अनुभव उसको आ रहा है और हम उसको बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। बंद लगा मतलब उसका वो ताला लगा उस जगह पर और हमने उस ताले को खोल दिया, उस बंद को खोल दिया। तो अगर घर के ताला लगा हुआ और ताले को तोड़ते हैं तो तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, चोर। तो इसी प्रकार बंद लगता है और बीच में खोलता है तो उसको वो एक तरह से चोर का काम कर रहा है। विचार करने की बात है, समझने की बात है। बंद लागे खुले, तन मन संग बंगे, और तन मन एक हो जाता है। जब बंद लग जाता है तन मन एक होकर के वो अपने ध्यान में तलीन हो जाता है, उसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, लगातार बंद लग रहा है 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो फिर थोड़ा उनको इशारा अगले स्थान का महाराज को अरदास करते हुए आप कृपा कीजिए, ये भाई बहन एक ही जगह पर स्थायी है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आप कृपा। तो उस समय भी हमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ही याद करना है, न कि अपनी होशियारी वहां काम में लेनी है। तो ऐसा बंद लगता है, तन मन संग बंगे, तन मन से वो अंदर गर्क हो जाता है, शुद्ध नहीं, उसको शुद्ध नहीं रहती है। इमृत धारा चले, कुदरती राम नाम की धारा चलने लग जाती है, राम नाम की। नैन निर्मल खुले, दिव्य दृष्टि खुल जाती है अंदर की। नैन निर्मल खुले, कमल कलिया खुले, अंदर के कमल कहते हैं ना, कंठ कमल पर 4 पांच का कमल है, हृदय में आते ही 8 पाँच का, मध्य में आते ही 16 का, नाभि में आते ही 32 का, आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो ये सब उसको अंदर से सूझना लग जाते हैं। कब? राम मुख सिमरिया, राम मुख सिमरिया, मन पौना मिले, शब्द सा साजिले, सूरत माई, बैण अकबक बुले, बंद लागे खुले, तन मन संग बंगे शुद्ध नाई, इमृत धारा चले, नैन निर्मल खुले, दिव्य दृष्टि अंदर की खुल जाती है। और कमल कलियां खुले, एक एक कमल का एक एक स्थान का उसको अनुभव आने लग जाता है। ठाम ठाई जगह जगह का ध्यान ऐसो लगे, कैसा ध्यान लग जाता है? ध्यान ऐसो लगे, बीण अनहद बंगे, अपना आप बीणा बजने लग जाती है। ये शरीर रूपी बीणा और सब नाड़ियां बोलने लग जाती है, रग रग रोम रोम। 3.5 करोड़ रुमावली है जो राम राम करने लग जाती है महाराज की कृपा से। ऐसी अद्भुत कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है, ऐसी विशेष कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है महाराज की कृपा से। फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि नैन निर्मल खुले, कमल कलियां खुले, ठाम ठाई ध्यान ऐसो लगे, बीण अनहद बगे, जिग मिगे ज्योतगर अगम जाही। फिर क्या महाराज की विशेष कृपा हो जाती है?
ध्यान ऐसो लगे बीन आनंद बंगे, अंदर के बाजे बजने लग जाते हैं। जिगमिगे जोत घर अगम जाई, अगम देश अविचलित थाना, यानी उस अगम देश में ऐसा ध्यान लगने लग जाता है, वो ऐसी अखंड ध्वनि जैसे द्वार के पर होने लग जाती है, जैसे ज्योति कैसे नजर आती है। महाराज फरमाते हैं 1 मिनट के लिए ऐसी कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है, ऐसी विशेष कृपा महाराज की उस जीव पर हो जाती है। तो जिगमिगे ज्योत घर अगम जाई, यानी अगम देश में उसको अनुभव होने लग जाता है। आत्मा उलट परमात्मा सु मिले, ये आत्मा उलट के परमात्मा के देश में पहुंच जाती है। बोलिया संत मुख ब्रह्मवाणी, ऐसी ब्रह्मवाणी महाराज फरमाते हैं परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बोली, जो आज हमारे सामने अनबे वाणी के रूप में है कि केवली भगत निज संत को ज्ञान है, केवली भगत निज संत को ज्ञान है। निज संत अपने महान पुरुषों का ये ज्ञान है। न्याव निर्णय जिसो दूध पानी, कि दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा न्याव निर्णय इस अणबे वाणी के माध्यम से महाराज ने किया है। ऐसा महाराज का ज्ञान है कि केवली भगत निज संत को ज्ञान है, न्याव निर्णय जिसो दूध पानी, दूध का दूध और पानी का, यानी बिल्कुल स्पष्ट बात महाराज ने लिखी है। मौक पर लोक को अर्थ तामाई है, अमरदेश की बातों का अर्थ इसमें है। श्रवण सुनत बो जीव जागे, महाराज के शब्दों को जो श्रवण से सुनता है और सिमरन करता तो महाराज के बहुत जीव जागे। समझ सी भेद कोई सता गुरुदेव की, गुरुदेव की सता को कौन समझेगा। महाराज ने स्पष्ट लिखा है, फिर भी मेरे जैसा अज्ञानी इस चीज को समझ नहीं पाता है और लकीर का फकीर बन के बैठा रहता है कि श्रवण सुनत बो जीव जागे, समझ सी भेद कोई सता गुरुदेव की। कोई बिरले जनी समझने वाले हैं। सांस एवं सांस मुख नाव लागी, जिन्होंने सांस और उन सांस में सिमरन किया है वो इस गुरुदेव जी महाराज सतगुरु जी महाराज की सत्ता को समझ पाएंगे, सतगुरु जी महाराज की सत्ता को हृदय में उतार सकेंगे, समझ सकेंगे। ऐसा महाराज फरमाते हैं कि सांस उन सांस मुख नाव लागे तो 4 सट सोज कर। महाराज फरमाते मैंने सब चीजों को देख करके आपके बीच में रखा है कि ऐसा नहीं महाराज कि मैंने देख लिया कि और कहीं, ऐसा नहीं कि हमारे कहीं और कहीं ग्रंथों में है जो परमोक्ष में जाने का भेद है तो मैंने सब देख लिया, कहीं नहीं है जो मैं बात बता रहा हूं कि 4 सट छोड़ कर 4 वेदों को मैंने देखा है, 9 कुं छान कर 9 व्याकरण को देखा, 8 फिर 10 18 पुराण को देखा, भेद किया, इन सबका भेद किया, सुना समझा। दास सुख राम के सबन को जोई कर, सबको जोई कर, सबको देख कर, सबको पढ़ करके मैं सार चीज जो परमात्मा ने सतरूप साहिब ने मुझे देकर के संसार में भेजा है वो चीज मैं आपके सामने रखी हूं। मेरी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, अणबे की प्रमाण भी देकर के परमात्मा ने ससुर राम जी महाराज ने मुझे इस संसार में भेजा है और वो बात मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, अर्थात 4 सट सोज कर 9 कुं छान कर 8 फिर 10 कुं वेद किया। दास सुख राम के सबन कुं जोई कर, सबको देखकर राम ही राम संत धार लिया। सब चीजों को देख करके सबका सार क्या निकला कि राम ही राम संत धार लिया। बस राम जी के नाम को ही धारण कर लिया हमने बस, और दूसरी चीज को सब छोड़ दिया। महाराज ने फरमाया कि मैं तो एक सबद सतली या, मैं तो एक सबद सतलिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया।
शब्द सतलिया मैं तो एक शब्द सतलिया कि मैंने तो एक ही शब्द सत लिया। सब चीजों को देख के सार यही निकाला कि इस नाव को रटे बिना निज नाव का नाव प्रकट होने वाला नहीं है, कुदरत का प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि दास सुख राम के सबन को जोई कर, राम ही राम संत धार लिया। तो ऐसा महाराज अपनी विगत के माध्यम से सभी संसार के भाई बहनों को अपनी बात रखते हैं। तो जैसा मेरे समझ में आया, जितना मैंने सुना समझा, वो बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिर भी इसमें त्रुटि रह सकती है और वो त्रुटि मेरी है, ये त्रुटि मेरी है, उसमें सुधार करूंगा अगर वरिष्ठ संत मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज राम राम सा। सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम। अब मैं